गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम जाने वाले हैं गांव, और ये गांव जाने का नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि एक में बनाऊंगी ना बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो देखने में भी और एडिट करने में दिक्कत होती। तो मैंने छोटा छोटा सा ऐड कर दिया है। तो मैं 2:45 बजे उठ गई थी। यहाँ पे बाहर मैंने आटा निकाल के रख दिया था, कढ़ाई में ऑयल डाल के रख दिया, जिससे कि धीरे धीरे पकेगा। और मेरा भी ऐसा मन कर रहा था थोड़ा और सो जाऊँ, पर तो सो नहीं सकती, क्योंकि थोड़ा सोने में बहुत ज़्यादा सो जाऊँगी, पता भी नहीं चलेगा। तो जब तक मैंने थोड़े बहुत काम किए तब तक 3:07 हो चुका था। तो मैंने जब तक ये कढ़ाई का ऑयल पकेगा तब तक मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। जब तक ब्रश नहीं करती हूँ तब तक मुझसे पानी भी नहीं पिया जाता है। तो मैंने कहा कुछ मैं चाय वाय बना के या गर्म पानी करके पी लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटे को भी निकाल के रख दिया था, और अभी फटाफट से मैं कर लेती हूँ ब्रश, उसके बाद बनाऊँगी। और कितना भी जल्दी जल्दी करो ना, तो जाते जाते इतना भागम भाग हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। और मैंने रात को ही कपड़े भी धुल के डाल दिए थे। मैंने कहा भाई मेरा क्या क्या करेगा, तो मैंने रात को ही धुले और रात को ही फैला भी दिए, तो वो भी सूख गए, उनको सबको समेट के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ब्रश कर लिया था और मुँह धुल लिया है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म पानी करके पी लिया था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं था। ये सब चीज़ रिकॉर्ड करो ना तो बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने अब गर्म पानी पिया, और यहाँ पे मैं कचौड़ियों के लिए छोटी छोटी लोइयाँ काट के डाल ली थी मैंने। और उनको ना वो धीरे धीरे सीखती है ना, तो आराम से हो जाता है। मैंने इनसे बोला था आप मेरे साथ में उठ जाना, मैं बनाती जाऊँगी, आप बस तलते जाना था ही। पर मैंने फिर उनको उठाया नहीं। तो जब भी उठे तब बोल रहे थे उठाया क्यों नहीं मुझे, मैं तलवा देता, तुम्हारी हेल्प कर देता। मैंने कहा जाने दो, वो धीरे धीरे सीखती है, ऐसा तो नहीं जल्दी जल्दी होती, तो लोग एक लोग डालो एक लोग निकाल हो जाता है। तो मैंने कहा धीरे धीरे सीखती है ना, तो मैंने अकेले कर लूँ। तो यहाँ पे बस मैं कचौड़ियाँ तल रही हूँ। और ये कचौड़ी मैं बहुत अच्छी है, गाँव जाती हूँ तो आती हूँ या जाती हूँ तो ये बना के ज़रूर ले जाती हूँ, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती हैं और खाने में भी टेस्टी रहती हैं। बाकी कुछ भी हम बनाएंगे तो वो एक दिन के बाद ख़राब हो जाता है, पर ये नहीं ख़राब होती। तो यहाँ पे मैं सारी कचौड़ियों को तल लिया है। उसके बाद मैंने पूड़ी भी बना ली थी, और साथ में मैंने मेथी आलू की सब्ज़ी बनने रख दी थी कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में। तो यहाँ पे जब तक ये बनेगी तब तक ये जो खाना बनाया था वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं उसको पैक करूँगी, तब तक मैं नहा वहा भी लूँगी कि। और ये भी उठ गए थे तो बोल रहे थे सारा काम कर लिया, मुझे उठाया ही नहीं। मैंने कहा मेरी तो नींद ख़राब हो ही रही है, आपकी क्यों करूँ। तो मैंने कहा इसलिए मैंने नहीं उठाया। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी थी, उसको मैंने दूसरे बर्तन में निकाल दिया, और कढ़ाई वढ़ाई सब धुल के रख दी थी। और उसके बाद मैं भी रेडी हो गई थी, सारा खाना पैक कर लिया था, सारे बैग पैक हो चुके थे। तो बस थोड़ा सा मैंने कहा शूट कर लेती हूँ, मुझे याद ही नहीं था कि मैं ब्लॉग भी रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैं ये जब तक ऑटो लेने गए तब तक मैंने कहा मैं वीडियो थोड़ा सा बना लेती हूँ। और यहाँ पे सारे बैग रखे हैं, 3 बैग हैं, उसमें बस कपड़े वपड़े और बाकी का सामान है। एक जो छोटा सा बैग है उसमें बस खाने पीने का सामान सब इसमें अलग रखती हूँ, कि ट्रेन में फिर सारे बैग खोल लेने पड़ते हैं, तो इसलिए खाने पीने का सामान सब अलग रहता है, बाकी के सब अलग होते हैं। यहाँ पे हमारे बैग बिल्कुल रेडी हो चुके, और ऑटो ये ले आए थे, फिर हम लोग निकल लिए। और सच में यहाँ पे बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही थी, रास्ते में इतनी ठंडी लग रही थी ऐसा लगा स्वेटर मिल जाए। और जब धीरे धीरे स्टेशन पहुँचते पहुँचते सवेरा ही हो गया था एकदम। थोड़ा अच्छा लगा कि ठंडी नहीं लग रही है, पर मुझे तो मेरा सूट ऐसा था तो कम ठंडी लग रही थी, सोना को ज़्यादा लग रही थी, उनका एकदम पतला सा टॉप था। और उसके बाद हम लोग पहुंचे स्टेशन पे, जहाँ पर हमारी ट्रेन लगी हुई थी। बस उसका टाइम 7 बजे का है, इसलिए नहीं चली, नहीं तो जल्दी टाइम हो जाएगा। ट्रेन में जाके बैठ के, और गाँव जाने की खुशी थोड़ा अलग ही होती है कि हम घर जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो डिब्बा था ना बहुत पीछे था, तो हमें थोड़ा चलना पड़ा। उसके बाद हम बैठ गए, और जिस उसमें मतलब एक साइड 3-3 सीटें रहती, एक साइड 2 रहती, तो उन सभी सीटों में बस हम ही एक लेडीज़ थे, बाकी सब सिंगल सिंगल लोग थे। अंकल लोग थे, काफ़ी एज के थे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेडीज़ अगर ज़्यादा होते तो सामान, उन लेडीज़ों का सामान तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, तो खिचड़ पिचड़ हो जाती है। तो इसमें बस मैं ही थी, सोना थी, बाकी सब सिंगल सिंगल जेंट्स थे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ट्रेन में बैठने के बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि रात भर घर पे जागते रहे ना तो नींद तो आएगी ना। तो सो के अभी मैं उठ चुकी थी, और सोना ने क्या किया, सो के उठी सीधा लिप बाम निकाल के लगा रही थी। तो मैंने कहा देखो, वो दिखा भी रही है अपनी लिप बाम। और उसके बाद हम लोगों को थोड़ा भूख लगी, तो हमने
चाय पिया था और उसके बाद यहाँ पे फ्रूट खाए थोड़े से, और फिर कान्हा सोना भी उठ गई थी तो वो भी अपने पापा से पता नहीं क्या बात कर रही हैप्पी होली होता है। हम होली पे जा रहे हैं और दीप बहुत अच्छा मंदिर पे जा रहे हैं। क्यों? पापा तो भाई डाल है दो मुझे तो अच्छा मंदिर पे भी डाल देना है। अरे ये मेरा है, चार्ज हो रहा है, देखो चार्ज फिलहाल खींचते नहीं पापा साथ ही रहा। तो उसके बाद रात हो गई थी, रात 9:30 हो रहे थे, तो भूख लगी थी, खाना खाना था, पर हमारी सब्ज़ी जो घर से लेके वो ख़राब हो गई थी, तो एक बाहर से सब्ज़ी लेके आए और खाली सब्ज़ी दे नहीं रहा था, तो उसको समोसे भी साथ में लेने पड़े, तो हम लोगों ने समोसे और सब्ज़ी खाना खा के सो गए। तो फिर और हम उसके बाद 4 बजे अपनी स्टेशन पे पहुंच गए थे आगरा। तो आगरा हम लोग उतर गए थे, यहाँ पे मैंने ब्रश वगैरह किया, चाय पी, बाल वाल ठीक किए, और क्योंकि दूसरी ट्रेन हमारी वंदे भारत थी तो उसको आने में 1 घंटा था, तो 1 घंटा हमें बैठना पड़ा स्टेशन पे। तब तक वहाँ हम लोगों ने टाइम पास ऐसे ही बातचीत करते हुए, मोबाइल देखते हुए कट किया। और मैंने ना नेल पेंट लगाना भूल गई थी जल्दी जल्दी में, तो मैंने कहा चलो यहीं पे बैठ, तो यहाँ पे बैठ के मैंने नेल पेंट भी लगा ली थी। और प्लेटफॉर्म एकदम सब सोए पड़े हुए थे, लोग ज़मीन पे अपना बिस्तर लगा लगा के, हम लोग जग रहे थे, 1-2 लोग और थे, और चाय आय वाले भैया